इंडिया में हम चावल रोटी डे टू डे बेसिस पे खाते हैं, मतलब ये हम लोगों का जनरल फूड है। तो अमेरिका का जनरल फूड क्या है? और हम सब लोग तो अपने पैसे बैंक में रखते हैं। बिल गेट जैसे लोग खरबों रुपीस कहाँ रखते हैं? क्या आपको पता है कि अगर आप एक पेपर को 42 टाइम्स मोड़ोगे तब आपकी उसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी कि वो चांद तक पहुंच जाएगी। वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स आप जानोगे आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, ओ माय गुडनेस। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है एक मल्टी ईयर रिसर्च में यह पता चला था कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा वजन बढ़ाने वाला फूड पोटैटो चिप्स है। याद रखना इस फैक्ट को, मतलब चिप्स से जितना वेट बढ़ता है उतना पिज़्ज़ा और बर्गर से भी नहीं बढ़ता। कैलोरीज ही नहीं बल्कि कुछ और ही मिस्टीरियस ही वजह है, पता नहीं पोटैटो चिप्स ऐसे ही हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है आपकी आईब्रोज हर 64 डेज में रिन्यू होता है। फैक्ट 4, जनरली तो लोग पैसे बैंक में रखते हैं। क्या आपको पता है महा अमीर होते हैं वो पैसे कहाँ रखते हैं? अब अरबों रुपीस बैंक में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि बैंक में चोरी हो जाना, घोटाला हो जाना, बैंक का बंद हो जाना जैसे बैंक में हमेशा रिस्क होता। तो इसका आंसर ये है कि जिसकी संपत्ति हजारों करोड़ में होती है उनकी 90% वेल्थ एक्चुअली लिक्विड रूप में नहीं होता, मतलब जमा हुआ कैश नहीं होता, बल्कि इन्वेस्टमेंट में बटा हुआ होता है। अलग अलग कंपनीज में, जैसे इस कंपनी में इतना शेयर है, उस कंपनी में थोड़ा सा शेयर है, इस कंपनी में पैसे लगे हुए हैं, ऐसे होता है इनका पैसा। और सब मिला के इनका ज़मीन जायदाद मिलाकर, इन्वेस्टमेंट मिलाकर नेटवर्थ तय किया जाता है। इसी को अपन लोग नेटवर्थ देखते हैं। फैक्ट 3, जैसे हम लोग रोटी सब्जी चावल दाल खाते हैं, वैसे ही वेस्टर्न कंट्री में अमेरिका के लोग जनरली सुबह में क्या खाते हैं पता है आपको? ब्रेड और जैम खाते हैं। जी हाँ, हमेशा नहीं, कभी ब्रेड में चीज़ लगा के, कभी सैंडविच। वहाँ पे यही नॉर्मल फूड होता है। वहाँ तो रोटी चावल तो स्पेशल फूड होता है। जितना कॉमन इंडिया में रोटी बाकी सब चीज़ें हैं, अमेरिका में रोटी उतना फैमिलियर भी नहीं होता। और कभी कभार सो कॉल चपाती और राइस खाते हैं, और वैसे ही हम कभी कभार पिज़्ज़ा और बर्गर खाते हैं, वैसे ही उसी तरह। फैक्ट नंबर 2, अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूं, आपको लगेगा ये दुनिया रियल भी है क्या नहीं। अगर आप किसी पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड करोगे तब वो चांद को छू जाएगा। उसका थिकनेस इतना हो जाएगा, ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, पर ये एक्चुअली ट्रू है। देखो, मून और अर्थ की डिस्टेंस है 384400 किलोमीटर। मान लो आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है और उसकी थिकनेस है 0.1 mm, जो टिपिकली पेपर की होती है। तो क्वेश्चन ये है कि इस पेपर को आप कितनी बार मोड़ोगे कि वो इतनी थिक हो जाएगी कि वो चांद को छू जाएगी, चांद को टच कर जाएगी। मान लो हमारे पास 0.11 mm का पेपर है, जब भी आप इसको फोल्ड करोगे इसकी थिकनेस डबल हो जाएगी। हर फोल्ड के बाद थिकनेस डबल। एक फोल्ड के बाद को 0.2 mm का हो जाएगा, 2 फोल्ड के बाद वो 0.4 mm का हो जाएगा, 3 फोल्ड के बाद वो 0.8 mm का हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जब आप 10 टाइम्स मोड़ोगे तब इसकी थिकनेस होगी 10.2 सेंटीमीटर। अभी अपन इससे मून की डिस्टेंस से कंपेयर करें तो हम लोग आसपास भी नहीं हैं, पर पेपर की ओरिजिनल थिकनेस जो थी 0.1 mm, उसे 10.2 सेंटीमीटर से कंपेयर करें तो ये अभी 1000 टाइम से भी ज़्यादा हो चुका है, सिर्फ 10 टाइम फोल्ड करने से। 17 टाइम फोल्ड के बाद इसकी हाइट 131 सेंटीमीटर होगी, जो कि 4 फीट के बच्चे के बराबर होगी। ऐसे 25 फोल्ड मोड़ने के बाद 33,554 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा, मतलब कभी 1100 फीट, मतलब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के हाइट का। और इसकी थिकनेस स्टार्टिंग के 0.1 mm की थिकनेस से मिलियन टाइम ज़्यादा है, मतलब 10 लाख टाइम ज़्यादा। मतलब 28 बार फोल्ड करने के बाद इसकी थिकनेस उस हाइट तक चली जाएगी जिस हाइट तक एक हेलीकॉप्टर उड़ता है। 35 बार मोड़ने के बाद इसकी थिकनेस वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ प्लेन उड़ते हैं। अगर मोड़ते गए 40 बार मोड़े तो इसकी थिकनेस होगी 1,10,000 किलोमीटर। बिलीव नहीं होता तो खुद कैलकुलेट कर लो। ये पेपर की ओरिजिनल 0.1 mm से 1 ट्रिलियन टाइम ज़्यादा है। 41 बार फोल्ड करने के बाद थिकनेस होगी
2,20,000 किलोमीटर्स और 42 बार मोड़ने से 4,40,000 किलोमीटर्स, जो कि हमें चांद तक पहुंचा देगा। इस टाइप की ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं और इसी की तरह चलते ये होता है। और ये शायद आपकी लाइफ की अमेजिंग फैक्ट में से एक है जो आपने आज तक सुना है। फैक्ट नंबर 1 के पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने कभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि इस चैनल के न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन ऑन करके रख दिया है तो थैंक यू वेरी मच। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड मतलब एक ऐसा मशीन जो ऑटोमेटिक काम करता है बिना किसी इंसान के, और टेलर मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि ट्रांजिशन यानी पैसे के लेन देन से जुड़ा हो, और मशीन मतलब मशीन। हमेशा याद रखना ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ताकि आप लोगों के सामने स्मार्ट बन सको।